हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना। हम लोग अब इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को देखना है कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं आर या फिर एस, रेक्टस या फिर सिनिस्टर। और जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं डी या फिर एल। जो एब्सोल्यूट है उसको आर या एस बोलेंगे, जो रिलेटिव है उसको डी या एल बोलेंगे। एग्जाम में जनरली बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट पूछा जाता है कि कौन सा आर है कौन सा एस है। फिशर में कैसे आर एस निकालेंगे, फ्लाइंग वेज में कैसे आर एस निकालेंगे, ये सब एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। एलिन सिस्टम में कैसे निकालेंगे, स्पाइरो में कैसे निकालेंगे, बाइफिनाइल में कैसे निकालेंगे। क्लियर। तो हम लोग को पढ़ना है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग आर और एस। ठीक है। उसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है विच इज CIP रूल, कार्ल इनोल प्रोलॉन्ग रूल। चलो देखते हैं। एक सिंपल सा रूल होता है कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए विच इज CIP रूल। उसको हम लोग बोलते हैं CIP रूल। क्लियर। समझा रहा हूं, बहुत सिंपल है। CIP रूल में हम लोग जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, बता दूंगा मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी कैसे होता है। वो हम लोग देते हैं एटॉमिक नंबर को। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलता है? एटॉमिक नंबर को। क्लियर। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी क्लैश कर जा रहा है तो फिर हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास पे। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्लैश कर रहा है तो हम कहा देखते हैं? एटॉमिक मास पे। ठीक है। फिर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी क्लैश हो रहा है फिर हम लोग क्या देखते हैं? एटॉमिक मास। सबसे पहले क्या देखना है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर क्लैश कर जाए, फॉर एग्जांपल आइसोटोप दे दे, तो हम लोग क्या देखते हैं? एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल कार्बन से अटैच्ड कार्बन से प्रायर कार्बन कौन सा लगा हुआ है। तो थर्ड रूल मैं तुम आप लोग को समझा रहा हूं, बहुत सिंपल है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ एटम अटैच टू सेंट्रल इफ इफ एटम attached to central carbon is same, then give priority to next atom। फिर क्या होगा? give priority as per next एटम। मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या देखना है? एटॉमिक नंबर। फिर क्या देखना है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी क्लैश कर गया तो क्या देखना है कि जिस कार्बन का हम लोग बात कर रहे हो उससे नेक्स्ट में क्या लगा है। दिखा रहा हूं मैं आप लोग को ना। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर दो एग्जांपल लेने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कार्बन। यहाँ पर मैं एक और कार्बन ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं ले लिया सपोज हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं ले लूंगा फ्लोरीन और यहाँ पर मैं ले लूंगा क्लोरीन। हाँ, इतना से काफी है। फर्स्ट क्या है? सबसे पहले हम लोग को नंबर 1 उसको देना है जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। किसका हाईएस्ट है? क्लोरीन का। तो इसको मिलेगा फर्स्ट। मैं यहाँ पर वेज डैश भी दिखा दे रहा हूँ ना। लेट ये वेज है और लेट ये डैश है। क्लियर। 1 ये हो गया। फिर कौन आएगा सेकंड नंबर पे? डेफिनेटली फ्लोरीन आएगा। तो सेकंड नंबर पे कौन आ गया? फ्लोरीन। फिर कौन आएगा यहाँ पर? थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? कार्बन आएगा। और सबसे कम किसका एटॉमिक नंबर है? हाइड्रोजन का है। तो फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रूल शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए कैसे दिखा रहा हूं मैं। सी लेंगे। यहाँ पे मैं सी ले रहा हूं जिसका आइसोटोप 12 है। यहाँ पर भी मान लो मैं सी ले लिया, इसका आइसोटोप मान लो 13 है। ठीक है। फिर यहां पर मैं लूंगा क्लोरीन, एग्जाम्पल है, और यहां पर मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन। तो हमको दिख रहा है ये एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 17, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इसका है। तो अभी भी फर्स्ट इसको ही मिलेगा।
क्लियर। अब हम लोग आते हैं यहाँ, देखो 6 एटॉमिक नंबर ये भी है ये भी है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्लैश कर गया। तो अब कहाँ पे जाना है, एटॉमिक मास में। इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका 13 है। ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये है ना, तो सेकंड नंबर इसको मिल जाएगा। क्लियर। फिर थर्ड नंबर किसको मिल जाएगा, इसको। और इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो फोर्थ नंबर किसको मिल जाएगा, इस वाले को। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। क्लियर है। हाँ, आई होप आपको ये दो रूल समझ में आ चुका होगा। अब चेक करते हैं थर्ड रूल क्या बोलना चाह रहा है। क्लियर। अब चेक करेंगे थर्ड रूल क्या बोलना चाह रहा है। थोड़ा सुनेंगे ध्यान से ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। देखना, थर्ड चेक करेंगे हम लोग। मान लो सेंट्रल एटम, एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो सेंट्रल एटम कार्बन हूँ। ठीक है, मैं इस तरफ मान लो दिखा दे रहा हूँ, मान लो ऑक्सीजन है, मान लो आप। ठीक है, और इस तरफ मान लो आ गया फ्लोरीन। ठीक है, और इस तरफ आ गया CH2NH2 मान लो, और मान लो इस तरफ आ गया CH2OH। हाँ, अब देखना, कार्बन पे चारों बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट किसको मिलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर 8 है। हाईएस्ट कौन सा है, एटॉमिक नंबर 9, तो इसको मिल जाएगा फर्स्ट, इसको मिल जाएगा डेफिनेटली सेकंड। अब ट्राई करेंगे थर्ड कौन सा है। देखो, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, दोनों सेम है ना, ये भी 12 है, ये भी 12 है, दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ। इस कंडीशन में जब एटम अटैच टू सेंट्रल कार्बन इज सेम, दोनों सेम हुआ कि नहीं। गिव प्रायोरिटी एज पर नेक्स्ट एटम, तो इसका नेक्स्ट एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। इसका नेक्स्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। और ये कब फॉलो करना है, जब दोनों एटम क्या हो जाए, सेम। जब दोनों सेम हो जाएगा तो हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे क्या है, नाइट्रोजन। आगे क्या है, ऑक्सीजन। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कि ऑक्सीजन का, डेफिनेटली ऑक्सीजन का। इस कारण ये वाला क्या हो जाएगा हमारा थर्ड, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ। समझ में आया कैसे निकलता है। सबसे पहले क्या देखना है, एटॉमिक नंबर। क्लियरली दिख रहा ज्यादा है। फिर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो मास, बट यहाँ पर मास भी सेम है। अगर एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है, फिर कहाँ जाना है, इस कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन। तो इस कार्बन से नेक्स्ट में क्या है, N, और इससे नेक्स्ट में क्या है, O। और एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है, N का कि O का, O का। तो O को क्या दिए हम लोग थर्ड, और N वाले को क्या देंगे हम लोग फोर्थ। समझ में आ गया ये, क्लियर है इतना। चलो इसको उतारिए, मैं फोर्थ रूल लिखाता हूं। चल मिटा रहा हूं मैं इसको। जो फोर्थ रूल है वो बोलता है कि एटम का प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगा लोन पेयर से। एटम का प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगा लोन पेयर से। जैसे कि दिखा रहा हूं मैं ना आपको, अ, कैसे एग्जांपल चेक करने दो मुझे। हाँ, चलो देखते हैं। सी, यहाँ है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, यहाँ है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और यहाँ है NH2, और यहाँ पर है NH2, और यहाँ पर है हमारा NH3, यहाँ पर है हमारा NH3 प्लस। क्लियर। चलो देखते हैं। कार्बन का चारों बॉन्ड डिफरेंट है। क्या लगा हुआ है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। तो डेफिनेटली फर्स्ट तो इन दोनों में से कोई होगा। अब चेक करो, यहां पर NH2 है और N के पास क्या है, एक लोन पेयर है। यहाँ पर NH2 है और N के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा H है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा H है और यहाँ पर एक्स्ट्रा लोन पेयर है। तो एक्स्ट्रा एटम में से और एक्स्ट्रा लोन पेयर में से ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, एटम का। इस कारण इन दोनों में से फर्स्ट कौन ले जाएगा, ये, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा H है, और ये क्या हो जाएगा सेकंड। क्लियर। अब थर्ड चेक करो, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सी के बाजू में ओ ओ, बट यहां पर सी के बाजू में एक एटम है और यहां पर नॉन बॉन्डिंग है। यहां पर एक एटम है और यहां पर नॉन बॉन्डिंग है ना। तो एटम का प्रायोरिटी ज्यादा होता है लोन पेयर से। तो इस बार ये क्या हो जाएगा थर्ड, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ। समझ में आया ये रूल क्या बोल रहा है,
कि एटम का प्रायोरिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर। क्लियर है इतना? दिख भी रहा है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एटम है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो इसको फर्स्ट मिला, इसको सेकंड। सेम यहाँ एक्स्ट्रा एटम है, यहाँ एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो इसको थर्ड मिला और इसको फोर्थ। समझ में आ गया फोर्थ रूल क्या बोल रहा है? वेरी गुड। अब देखते हैं फिफ्थ रूल क्या बोलता है। फिफ्थ रूल मैं एग्जाम्पल के बिना भी करा सकता हूं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। फिफ्थ रूल बोल रहा है कि जो सिस का प्रायोरिटी है, सिस मतलब बताता हूं क्या होता है। सिस का प्रायोरिटी ज्यादा होता है ट्रांस से। सिस का प्रायोरिटी क्या होता है? अगर सिस मतलब दोनों सेम साइड में हो, अगर दोनों सेम साइड में है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है ट्रांस वाले से। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का अगर ट्राई करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है देखते हैं। चलो यहां बनाता हूं मैं सी, मान लो ये हो गया, मान लो ये हो गया NH2, मान लो ये हो गया OH, मान लो, ठीक है। और मैं इसको दिखा रहा हूं, ये हो गया डबल बॉन्ड हो गया H, ये H, और ये हो गया CH3, ये C डबल बॉन्ड C, ये हो गया CH3, ये रुको, ये हो गया H, ये हो गया CH3 और ये हो गया H। हाँ आप चेक करेंगे कार्बन पे चारों बॉन्ड डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर N है, यहाँ पर O है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है ना? इसमें हाईएस्ट किसका होगा प्रायोरिटी? हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट। क्लियर? इन तीनों में कौन हाईएस्ट है? नाइट्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। अब चेक करो, यहां मेरे को दिख रहा है क्लियरली दोनों H जो है वो सेम पोजीशन पे है ना? तो ये क्या होगा? सिस। यहां पर देखो दोनों H अपोजिट है ना? तो ये क्या होगा हमारा ट्रांस। पर हम लोग अभी क्लियर लिखे सिस का प्रायोरिटी ज्यादा होता है ट्रांस वाले से, तो सिस ये है तो ये क्या ले जाएगा? थर्ड। और ये क्या ले जाएगा? फोर्थ। क्योंकि सिस का ज्यादा होता है लिखे है ना हम लोग यहाँ पर, तो ये सिस है तो इसको दे दिए थर्ड, इसको दे दिए फोर्थ। और इन दोनों में क्योंकि ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका था तो इसको फर्स्ट दिया और इसको दिया हम लोग सेकेंड। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। सिक्स होता है आर का प्रायोरिटी ज्यादा होता है एस से। आर का प्रायोरिटी ज्यादा होता है एस से, और आर और एस वही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, आर और एस यही होता है। क्लियर है? और जो सिक्स प्रायोरिटी है, सेवन प्रायोरिटी है, वो होता है एम का प्रायोरिटी ज्यादा होता है पी से। एम का प्रायोरिटी ज्यादा होता है पी से। अब आर और एस से तो हम लोग फेमिलियर है, बट ये एम और पी क्या है? तो याद रखना एम और पी हेलिकल में निकलता है। एम और पी जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में निकलता है। हम लोग इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे हेलिकल क्या होता है। क्लियर? तो ये कुछ रूल था जिसको हम लोग बोलते हैं CIP रूल। इससे निकलता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो कि होता है आर और एस। ये 7 रूल था, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये वाला है। और आजकल जो ट्रेंड में है वो ये वाला है, थर्ड वाला। आजकल थर्ड वाले से बहुत एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। आजकल जो है वो बहुत एग्जाम्पल पूछता है थर्ड वाले रूल से। क्लियर है? बड़ा सा आपको कंपाउंड देगा, हमको निकालना पड़ेगा उसका आर है कि एस है। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। इसको मैं मिटाता हूं मैं। हाँ याद रखना, हमको 1 से 2 से 3 की तरफ जाना है। हमको जाना है 1 से 2 से 3 की तरफ। 4 को हम लोग रोटेशन में छोड़ सकते हैं। हमको 1 से 2 से 3 जाना है। अगर 1 से 2 से 3 जाने पर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर 1 2 3 जाने पर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब रोटेशन कुछ ऐसे हो रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर। उसको बोलते हैं आर। क्लियर? और अगर 1 2 3 जाने पर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, रोटेशन जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, मतलब कैसे? ऐसे दिख रहा है ना ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस। इसको बोलते हैं एस। बस वही देखना है। अगर 1 2 3 जाने पर रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो इसको बोलेंगे आर। 1 2 3 जाने पर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो उसको बोलेंगे हम लोग एस। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? चलिए इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। सीधा हम लोग आते हैं फ्लाइंग वेज पे। सीधा हम लोग आते हैं फ्लाइंग वेज पे।
हम लोग सीधा आते हैं फ्लाइंग वेज पे। तो मैं सिंपल सा बनाता हूँ स्ट्रक्चर। सी के साथ ये एच जोड़ दिया, इसको मान लो मैं जोड़ दिया ओ एच मान लो, और मान लो मैं इसको जोड़ दिया NH2, और मान लो मैं इसको जोड़ दिया F मान लो। क्लियर? अब देखो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन क्या होगा? 1। अब इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है? नाइट्रोजन का। तो वो क्या होगा? सॉरी, ऑक्सीजन का। तो वो क्या होगा? 2। उसके बाद किसका हाईएस्ट है? नाइट्रोजन का। तो ये क्या होगा? 3। उसके बाद किसका हाईएस्ट है? हाइड्रोजन का। तो ये क्या होगा? 4। समझ में आया? अब एक चीज याद रखना, फ्लाइंग वेज में फोर्थ पोजीशन, फ्लाइंग वेज में जो फोर्थ नंबर है, वो कहाँ होना चाहिए? डैश पर। कहाँ होना चाहिए? डैश पर। क्लियर? समझ में आया? अगर फ्लाइंग में फोर्थ नंबर कहाँ होना चाहिए? डैश। और अगर फ्लाइंग में अगर फोर्थ नंबर वेज पर आ जा रहा है, अगर फोर्थ नंबर वेज पर आ जा रहा है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा उसका उल्टा कर देना है। वेज पे आ गया तो अगर आर निकल रहा है तो उसको एस कर दोगे, एस निकल रहा है तो उसको आर कर दोगे। समझ में आया? फ्लाइंग वेज में फोर्थ नंबर अगर डैश पे आ रहा है तो सब कुछ ठीक है, आर का आर रहेगा, एस का एस रहेगा। बट अगर फोर्थ नंबर वेज पे आ जाए तो आर का एस बन जाता है और एस का क्या बन जाएगा? आर। क्लियर? यहाँ फोर्थ नंबर प्लेन पे आ गया है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्टीरियो को करता हूँ चेंज। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ सिंपल, मान लो मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक से हो जाएगा। हाँ, एक से ही हो जाएगा। अभी भी ये 1 ही है, अभी भी ये 2 है, अभी भी 3, अभी भी 4 है। अब देखो, फोर्थ नंबर कहाँ गया? डैश पे आ गया। फोर्थ नंबर डैश पे आ रहा है तो आर आर ही रहेगा और एस एस ही रहेगा। क्लियर? हाँ। अब 1 से 2 से 3 जाना है। 1 2 3, 1 2 3। कैसे? फोर्थ को छोड़ देना है, 4 को छोड़ देना है, 1 से 2 से 3 जाना है। 1 2 3। दिख रहा है सबको? 1 2 3। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैं क्या लिखा था? क्या होता है? एस कॉन्फ़िगरेशन। और क्योंकि यहाँ पर फोर्थ डैश पे है तो एस का एस ही रहेगा। समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, बहुत सिंपल था। इसको उतारिए, इसी में कन्वर्जन करते हैं, इसी में चेंज करते हैं। उतार लिए सर? इसी में चेंज कर रहा हूं, ठीक है? मैं देखना, अब मैं इसको कर दे रहा हूं वेज और इसको कर दे रहा हूं डैश। क्लियर? अभी भी ये 1 रहेगा, अभी भी ये 2 रहेगा, अभी भी ये 3 रहेगा, अभी भी ये 4 रहेगा। अभी भी मूवमेंट कैसा है? 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 मतलब वापस से एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। लेकिन इस बार फोर्थ प्रायोरिटी वाला कहां पर है? वेज पे है। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला वेज पर होता है तो एस कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है? आर। तो इस बार ये क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर आर। समझ में आया? तो ऐसे निकलता है। क्लियर हुआ? अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है तो आर का आर ही रहेगा और एस का एस ही रहेगा। लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी हमारा वेज पर आ रहा है तो आर का एस हो जाएगा और एस का आर हो जाएगा। समझ में आया इतना? चलो ठीक है, वेज में देख लिए, डैश पे देख लिए। अब देखते हैं फोर्थ प्रायोरिटी अगर प्लेन में हुआ तो क्या होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं और अब बनाएंगे फोर्थ प्रायोरिटी को प्लेन में। एच हो गया, लेट ये CH3 हो गया, लेट ये NH2 हो गया और लेट ये OH हो गया, है ना? देखो क्या होगा, O C N और H में किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है? डेफिनेटली O का हाईएस्ट है, तो O को मिलेगा 1। C N और H में किसका हाईएस्ट है? N का हाईएस्ट है, इसको मिलेगा सेकेंड। C और H में किसका हाईएस्ट है? C का, तो इसको मिलेगा थर्ड और इसको मिलेगा फोर्थ। अब देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, फोर्थ नंबर होना चाहिए या तो डैश पर या फिर फोर्थ नंबर होना चाहिए वेज पर। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है? फोर्थ कहाँ पे आ गया है? प्लेन में आ गया है। तो प्लेन के लिए कोई रूल नहीं है,
अगर प्लेन में आया है तो इसको इंटरचेंज करके या तो वेज पर लाओ या फिर डैश पर लाओ। देखो क्या करूंगा, इसको डैश पर लाना है, डैश पर ये है, तो दो बार इंटरचेंज करेंगे। कितने बार करेंगे? दो बार। अगर इफ फोर्थ नंबर इज ऑन प्लेन, है ना, तो हमको करना पड़ेगा टू टाइम्स इंटर रोटेशन। इंटर नहीं होगा, इंट्रा हो जाएगा। टू टाइम्स इंट्रा रोटेशन। देखना क्या होगा, ये वाला यहां चल देगा और ये वाला यहां आ जाएगा। ये एक ही बार हुआ है ना, ये यहाँ ये यहाँ। वैसे ही ये वाला यहाँ चल देगा और ये वाला कहाँ जाएगा? यहाँ। तो क्या बनेगा देखते हैं। ऊपर में क्या था, ये कौन चले गया? ओ एच, तो यहाँ आ गया ओ एच। समझ में आया? नीचे में यहाँ पे क्या था? डैश, कौन आ गया? हाइड्रोजन। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पर क्या था? वेज, कौन चले गया? CH3, तो यहाँ पर क्या आएगा? CH3। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पर कौन आ जाएगा? NH2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो टाइम्स कर रहा है इंटर रोटेशन। ये वाला वहां, ये वाला यहाँ। वैसे ही ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है अभी? लाइन पे है। हमको कहाँ चाहिए? या तो वेज पे चाहिए या फिर डैश पे चाहिए। तो अभी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ गया? डैश। नंबरिंग करो, 1 2 3 4। फोर्थ कहाँ गया हमारा? डैश पर आया कि नहीं आया? बस हमको वही तो चाहिए था। अब स्टार्ट करो, फोर्थ को छोड़ दो। 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया। दिख रहा है ना? 1 2 3, 4 को छोड़ देना है। जब हम लोग घुमाते हैं तो 4 को छोड़ देना है। 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लियर दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? एस। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है? फोर्थ प्रायोरिटी जो है मेरा वो डैश पर है। तो फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश पर होता है तो एस का क्या रहता है? एस ही रहता है। तो इसका क्या रहेगा? एस ही रहेगा आंसर। समझ में आ गया? तो अगर प्लेन में हो तो दो बार रोटेट करना है और ट्राई करना है तो वेज पे आए या फिर डैश पे आ जाए। एक बार इसको करोगे, एक बार इसको करोगे। समझ में आ गया? ये था फ्लाइंग वेज का। आसान था बहुत, बहुत आसान था। चलिए, इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फिशर का। अब देखते हैं फिशर का, है ना। फिशर में याद रखना, फिशर में जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो होना चाहिए वर्टिकल पे। जो फोर्थ नंबर है वो कहां पे होना चाहिए? वर्टिकल पे। अगर फोर्थ वाला वर्टिकल पे हो रहा है तो आर का आर ही रहता है और एस का एस ही रहता है। आसान था। लेकिन अगर फोर्थ वाला, फोर्थ नंबर वाला हॉरिजॉन्टल पे आ जा रहा है, अगर फोर्थ नंबर वाला हॉरिजॉन्टल पे आ गया तो याद रखना आर का क्या बन जाएगा? एस। और एस का क्या बन जाता है? आर। क्लियर है? दो एग्जांपल लेते हैं, चलो यहां पर ना। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग COOH। यहां पर लेते हैं NH2। यहां पर लेते हैं हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन यहां लेते हैं और यहां पर लेता हूं मैं फ्लोरीन। ठीक है। और अगला एग्जांपल लेता हूं मैं COOH। यहां पर लेता हूं मैं NH2। यहां पर लेता हूं मैं हाइड्रोजन। और लेट में यहां पर लेता हूं SH। मान लो मैं यहां पर ले लिया SH। क्लियर है? दो एग्जांपल ले लिए। चलो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। FHNC में से किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है? F का। तो F क्या होगा? 1। H, N और C में किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है? N का। तो N क्या होगा? सेकेंड। C और H में किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है? C का। तो C क्या होगा? थर्ड। और H क्या होगा? फोर्थ। O को नहीं देखना है। जिस सेंट्रल असिमेट्रिक कार्बन से जो कार्बन असिमेट्रिक कार्बन से जो पहला एटम है उसको देखना है पहले। अगर पहला एटम क्लैश हो तब जाके दूसरा एटम पे देखना है। बट यहाँ तो क्लैश ही नहीं हुआ ना, यहाँ तो सब अलग अलग है। फर्स्ट ये F है, ये H है, ये N है, ये C है। क्लियर? और ये क्या होगा? फोर्थ। चलो फोर्थ को छोड़ के घुमाना है तो 1 से गया 2, 2 से गया 3। क्या से दिख रहा है ये? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लियरली दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या बनेगा? एस। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है? वर्टिकल पे।
अगर फोर्थ नंबर वर्टिकल पे रहता है तो एस का क्या रहता है, एस। तो इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, एस ही होगा। समझ में आया? यहां चेक करते हैं, एच, एस, एन और सी में से किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, एस का 16 होता है, तो ये होगा 1। एच, एन और सी में किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, एन का 7 होता है, तो ये होगा 2। सी और एच में किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, सी का, तो ये क्या होगा 3। और ये 4 की एच क्या हो जाएगा 4। फोर्थ को छोड़ो, कैसे मूव कर रहे हैं, 1 से 2 से 3, है ना। ये भी क्या है, एस ही तो ना है, एंटी क्लॉक तो है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो ये भी क्या है, एस है। बट यहां पर फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में। और अगर फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल पे रहता है तो एस का क्या बन जाता है, आर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो ये क्या था, सिंपली फिशर प्रोजेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ प्रायोरिटी अगर वर्टिकल पे है तो जैसा है वैसा ही रहने दो। फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो आर को एस कर दो, एस को आर कर दो। नंबरिंग कैसे करना है, 1 2 3 4 सीआईपी रूल से। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका कम उसको लास्ट प्रायोरिटी। क्लियर है इतना? ये हो गया फिशर का भी। चलिए इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दूं मैं इसको। चलो, फिशर में ही एक रूल होता है, सुनना ध्यान से। फिशर प्रोजेक्शन में अगर ऊपर सी एच ओ रहे, फिशर प्रोजेक्शन में अगर ऊपर क्या रहे, सी एच ओ रहे। क्लियर? और नीचे सबसे लास्ट में क्या रहे, सबसे लास्ट में रहे सी एच टू ओ एच। फिशर प्रोजेक्शन में अगर ऊपर सी एच ओ रहे और सबसे लास्ट में क्या रहे, सी एच टू ओ एच, और बीच में सिर्फ एच और ओ एच रहे, बीच में क्या रहे, सिर्फ एच और ओ एच, एच और ओ एच, एच और ओ एच। अगर फिशर प्रोजेक्शन में ऊपर में सी एच ओ हो, लास्ट में सी एच टू ओ एच हो और बीच में सिर्फ एच और ओ एच हो, तो उसके लिए ट्रिक याद रखना, ओ एच राइट साइड हुआ तो आर, ओ एच लेफ्ट साइड हुआ तो एस। कब? जब फिशर में ऊपर में क्या हो, सी एच ओ, ऊपर में क्या हो, सी एच ओ, और नीचे में क्या हो, सी एच टू ओ एच हो। इस कंडीशन में अगर बीच में एच और ओ एच हुआ तो ओ एच राइट साइड तो आर, ओ एच लेफ्ट साइड तो एस। अगर ओ एच हमारा राइट साइड हुआ तो क्या होगा, आर। और अगर ओ एच हमारा लेफ्ट साइड हुआ तो क्या होगा, एस। कंडीशन क्या है, ऊपर क्या होना चाहिए, सी एच ओ, नीचे क्या होना चाहिए, सी एच टू ओ एच, और बीच में क्या होना चाहिए, एच और ओ एच। देखो ओ एच कहाँ है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो क्या होगा, ये क्या होगा, एस। ओ एच कहाँ है, राइट में, राइट में है तो ये क्या होगा, आर। ओ एच कहाँ है, राइट में, तो क्या होगा, आर। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। चलिए ठीक है, इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं नोरबुरेन सिस्टम में। नोरबुरेन सिस्टम, हम लोग आते हैं नोरबुरेन सिस्टम ना। नोरबुरेन सिस्टम में देखते हैं पहले क्या होता है। बहुत सिंपल है। जो नोरबुरेन सिस्टम होता है वो कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे, कुछ ऐसे दिखता है यहाँ पर। क्लियर? मैं बॉन्ड दिखाने का ट्राई करूंगा, ये एक दिखाऊंगा, ये एक दिखाऊंगा, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। बहुत सिंपल है। जो ऊपर गया वो अप, जो ऊपर गया वो अप, जो नीचे आया वो डाउन, जो ऊपर गया वो अप, जो नीचे आया वो डाउन, जो ऊपर गया वो अप, जो नीचे आया वो डाउन, जो ऊपर गया वो अप, जो नीचे आया वो डाउन। क्लियर है? जो ऊपर गया है वो अप और उसको हम लोग बोलेंगे वेज। जो नीचे गया वो डाउन, उसको बोलेंगे डैश। जो ऊपर गया वो अप, उसको बोलेंगे वेज। जो नीचे आया वो डाउन, उसको बोलेंगे हम लोग डैश। आसान था। जो ऊपर गया वो अप, उसको बोलेंगे वेज। जो नीचे गया वो डाउन, उसको बोलेंगे डैश। क्लियर? इससे हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजीली। एक मैं करके दिखा रहा हूं, फिर आप लोग आगे प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। ठीक है? बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मैं एक सिंपली आपको करके दिखाऊं तो कुछ ये बनेगा, देखना ध्यान से ना। मैं यहां पर दिखा दिया OH और यहां पर दिखा दूंगा H। हमको दिख रहा है असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है। असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, यहां चेक करेंगे। यहां पर क्या है, O है। यहां पर क्या है, H है।
यहाँ पर क्या है, सी के साथ क्या लगा हुआ है, 2 टन H। यहाँ पर सी के साथ क्या लगा हुआ है, सिर्फ नीचे आएगा, सॉरी, क्या लगा सी के साथ, 1 टन H। अब देखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन। किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा, ऑक्सीजन का फर्स्ट। किसका लीस्ट होगा, तो क्लियर दिख रहा है हाइड्रोजन का, तो ये क्या होगा, फोर्थ। अब चेक करो 2 और 3 कौन सा होगा, देखना यहाँ पर 2 टन क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर सिर्फ एक क्या है, हाइड्रोजन, और एक क्या है एक्स्ट्रा, कार्बन। दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है, कार्बन है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर दूसरा क्या है, कार्बन। तो कार्बन का ज्यादा होता है नंबर, की ज्यादा नंबर हाइड्रोजन का होता है, कार्बन का होता है ना। तो सेकंड वाला कौन ले जाएगा, ये, और ये कौन सा ले जाएगा, थर्ड वाला। समझ में आया कि नहीं आया, जो ऊपर है वो क्या रहेगा, वेज, जो नीचे है वो क्या रहेगा, डैश। क्लियर, 1 कहाँ है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 वहां पर है, तो 1 से 2 से 3। कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, ये आर, और फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, डैश पे ही है, तो आर का आर ही रहेगा। समझ में आया कैसे देखते हैं हम लोग नोरबरेन सिस्टम में, समझ में आ गया ना। ऊपर जा रहा है तो अप, वेज बोलेंगे, नीचे आ रहा है तो डैश, डाउन बोलेंगे उसको। क्लियर है इतना, वेरी गुड। चलो इसको उतारो आगे, एक और 2 और सवाल देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। हाँ हाँ, अब मान लो मैं इसको डार्क कर दिया है ना, अगर मैं इसको डार्क कर दिया मान लो, और इसको जोड़ दो इससे, और मान लो मैं इसको भी डार्क कर दिया, है ना, मतलब ये क्या हो गया, वेज पर हो गया। ये किस पे हो गया, वेज। ये वेज पे हो गया, ये वेज पे हो गया, और ये भी किस पे हो गया, वेज। ऐसा कंपाउंड दे दिया है। तो अगर कंपाउंड ऐसा है तो हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेज है, तो जो ये एच यहाँ पर जो एच आएगा वो भी किस पर आएगा, वेज पर आएगा। जो एच यहाँ पर आएगा वो भी किस पर आएगा, वेज पर आएगा। हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेज दे दिया तो उस पर ये भी किस पे आएगा, वेज। और अगर यही यही अगर ये मान लो यही चीज अगर ये डैश पे देता, डैश पे आता, तो ये एच भी किस पे आता, डैश पे आता। समझ में आ रहा है, क्योंकि वेज पे था तो ये वो किस पे आया था, वेज। और अगर डैश पे था तो ये भी किस पे आता, डैश पर आता। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे को पता है, बट हो जाएगा। थोड़ा बहुत एक दो बात करोगे तो हो जाएगा। क्लियर, चलो एक और देखते हैं। उसको बोलते हैं ब्रोकन बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोकन बॉन्ड, देखेंगे ना हम लोग। हाँ ये देखो, अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया हूं, जोड़ा नहीं हूं, और ये कहां लग रहा है, इससे यहां पे लग रहा है ना, तो यहां पे जो हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा, डैश पे। क्लियर, एक और करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको मिला दिया। अब देखो, अब कौन सा बॉन्ड टूटा हुआ है, ये वाला बॉन्ड टूटा हुआ है ना बीच से, तो इस बार ये वाला क्या होगा, डैश। पिछले बार ये वाला बॉन्ड टूटा हुआ था, ये वाला, इस कारण जो इस पे था वो क्या लगा था, डैश। और इस बार ये वाला बॉन्ड टूटा हुआ है, तो इस पे वाला क्या आएगा, डैश। समझ में आ रहा है, तो जो बॉन्ड टूटा हुआ है उस पे क्या आ जाएगा, डैश। इस पे जनरली सवाल अब तक नहीं आया है, तो हो सकता है इस बार भी ना आए, बट फिर भी अगर आ गया तो जो बॉन्ड टूटा हुआ है उस पे क्या आएगा, डैश। जो बॉन्ड टूटा है उस पे क्या आएगा, डैश। क्लियर हुआ यहाँ पर। तो ये था नोरबुरेन सिस्टम, ऊपर है तो अप, वेज, नीचे है तो डाउन, डैश। इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो मैं एक बार देखता हूँ वीडियो चालू है कि नहीं। इतना सबको क्लियर है, इतना में किसको डाउट तो नहीं है कोई। चलिए ठीक है, वीडियो चल रहा है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स देखेंगे जो हमारे लिए थोड़े से नए होते हैं, जैसे कि एलिन सिस्टम हमारे लिए नया है, स्पाइरो हमारे हमारे लिए नया है, एंजा कंपाउंड नया है, बाइफिनाइल नया है, हेलिकल सिस्टम हमारे लिए नया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे।
इसमें सीआईपी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआईपी रूल बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। एक और टाइप का सवाल इसमें आता है, मैं एक बार वो दिखा देता हूं आप लोग को। ऐसे सवाल आजकल बहुत पूछ रहे हैं ना, नेट सेट गेट और जेई वगैरह में भी ये सब सवाल बहुत आ रहे हैं। देखना ना कैसे सवाल आता है। उसमें क्या करेगा वो, आपको दो ठन रिंग बना कर देगा, दो रिंग बना देगा और ऊपर वो आपको लगा कर देगा ओ एच। क्लियर। और वो यहां पर आपको लगा कर देगा डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है। अब वो पूछेगा बताओ कि इस कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है कि एस है। क्या करना देखना, ये वाला वेज पे दिया है तो वेज पे ही मानोगे, लेकिन इसको डैश पे नहीं मानोगे। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। चलो चेक करते हैं। साथ में कौन लगा है, ऑक्सीजन। बाजू में कौन है, कार्बन। यहां पे कौन है, कार्बन। यहां पे कौन है, कार्बन। तो ऑक्सीजन कार्बन 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 में एटॉमिक नंबर किसका हाईएस्ट होता है, ऑक्सीजन का। तो ये क्या ले जाएगा, 1, कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। क्लियर। लेकिन देखो ये वाला कार्बन किससे लगा हुआ है, कार्बन से। ये कार्बन किससे लगा हुआ है, कार्बन से। लेकिन ये कार्बन किससे लगा हुआ है, ऑक्सीजन से। अब बताओ यहां 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 तीनों में कार्बन है, बट इसके बगल में कार्बन है, इसके बगल में कार्बन है, बट इसके बगल में क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होता है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सेकंड। समझ में आया। अब चेक करो, इसके बगल में क्या है, एक ठन कार्बन है, एक कार्बन है। और इसके बगल में कितने कार्बन है, इसके बगल में कितने कार्बन है, दो कार्बन है। इसके बगल में सिर्फ एक कार्बन है और इसके बगल में दो कार्बन है। तो ये क्या ले जाएगा हमारा, थर्ड। और ये क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। समझ में आया कैसे हुआ। हाँ चलो देखो अब क्या है। अब सिंपल बनाओ ऐसे, ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 2, ये वाला हो गया 3, ये वाला हो गया 4, है ना। हमको क्लियरली दिख रहा है कि 4 जो है वो प्लेन पे है, और 4 प्लेन पे नहीं होना चाहिए। 4 या तो वेज पे होना चाहिए या फिर डैश पे होना चाहिए। इसको करो इंटरचेंज, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां लेके आओ। एक बार नहीं करना है, दो बार करना है। तो इसको यहां लेके आओ और इसको यहां लेकर जाओ। क्लियर है। चलो करते हैं। ऊपर में कौन आएगा, 4। इस तरफ कौन आएगा, 1। यहां पे कौन चल देगा, 3। नीचे में कौन आ जाएगा, 2। क्लियर है। अब रोटेट करो, 1 2 3। कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब क्या होगा, एस। लेकिन क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर है, तो वेज पर होने के कारण एस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, आर में। तो इसमें इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा रहेगा, आर। समझ में आ गया। ऐसे टाइप का सवाल आजकल एग्जाम में बहुत पूछ रहा है जिसमें वो सिंपल बनाकर देता है। लास्ट टाइम वाले सेट में भी आया था और नेट में भी लगातार आ रहा है ऐसा सवाल, और गेट में भी आता है ऐसा सवाल। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एलीन सिस्टम, स्पाइरो सिस्टम। उससे सवाल तो आ ही रहा है, उससे सवाल बार 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 आ रहा है, और इस बार के नेट में भी आया था एलीन से और स्पाइरो से। क्लियर है। तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा। चलिए आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ भी डाउट गया हो तो कमेंट करके बताइएगा मेरे को, मैं डाउट आपको क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में ही। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। थैंक यू।